मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताय जाते भय अंतादि महान। करि मंगल करियो महान, ग्रंथ करण को काम। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, ज्ञानी लखे भव सिंधु तरो। आत्म रूप कविवर बनारसी दास जी रचित यह उपादान निमित्त की एक अद्भुत रचना है। इसमें उपादान निमित्त के जो प्रकार है उस पे विशेष चर्चा हो रही है। एक है द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक है पर्यार्थिक निमित्त उपादान। इस चिट्ठी में जो निमित्त उपादान का जो विषय है वह है द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान का विषय है। और एक ही द्रव्य में दो गुणों की पर्याय के बीच में उपादान निमित्त की जो व्यवस्था है, अर्थात उपादान निमित्त का जो संबंध है, उसकी चर्चा इस प्रकरण में की गई है। और बहुत खुलासा विशेष हुआ है। ये जब द्रव्यार्थिक उपादान निमित्त का स्वरूप समझाने से पहले दो गुणों के बीच में एक बात समझानी है। दो गुणों के बीच में अथवा दो गुणों की वर्तमान पर्याय में लागू होता है, तो उससे पहले दो गुणों की स्वतंत्रता यहाँ सिद्ध की है। वह प्रकरण यहाँ चल रहा है। इसमें ये बात आई कि जगत में अनंत जीव है, और पेज नंबर है मेरे में 156 और ये जो पीडीएफ फाइल में 163। ठीक है। बुद्धिस्ट के प्रवचन में ये बात आई कि जगत में अनंत जीव है, हर जीव में अनंत गुण हैं, और वह सर्वगुण कैसे है? असहाय है। असहाय है यानी इंडिपेंडेंट है, अर्थात तो स्वाधीन है। इसमें परिणमन में पर की सहाय तो है नहीं, पर अपने गुणों में परस्पर एक दूसरे की भी सहाय की जरूरत नहीं है। यहाँ कहते हैं कि बीजानी सहाय वगैर दरेक गुण सदाकार स्वाधीनपणे परिणमी રહ્યો છે, એવી તેની सहज शक्ति છે। ऐसा। और जीव के अनंत गुणों में से यहाँ चौभंगी समझाना है। चौभंगी पद्धति से ये द्रव्यार्थिक उपादान निमित्त समझाया जाएगा, और वो चौभंगी बनाएंगे। दो गुणों की पर्यायों के बीच में एक चौभंगी की रचना करेंगे और उसमें निमित्त उपादान की व्यवस्था समझानी है। तो यहाँ लिखते हैं, पंडित जी लिखते हैं कि अनंत गुणों में से दो गुण की हमने स्थापना की है, और उसमें चौभंगी पे विचार करना है, उस दो गुणों पे। और दो गुण कौन से लिए हैं? तो एक ज्ञान गुण लिया है और एक चारित्र गुण लिया है। अब आगे लिखते हैं कि ये दोनों की शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय, दोनों की शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय रूप ये दोनों गुणों की परिणाम पहले तो समझना। लिखा है देखो, ते बन्ने गुणों शुद्ध तथा अशुद्ध पर्याय रूप जाणवा।
यानी ज्ञान की शुद्ध पर्याय, ज्ञान की अशुद्ध पर्याय, चारित्र की शुद्ध पर्याय, चारित्र की अशुद्ध पर्याय, ये चार जो प्रकार करे इसमें निमित्त उपादान के जोड़े बनाएंगे। निमित्त उपादान की व्यवस्था कैसे बनती है चार पर्यायों के बीच में, और उसे उस प्रकार की चौभंगी है ना, तो वो चौभंगी की चर्चा आगे आने वाली है। अंत में गुरुदेव श्री इस पैराग्राफ में जो और भी दो गुण, जो पहले तो गुण के नाम दे दिए अभी, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, और एक ज्ञान गुण और चारित्र दोनों गुण पहले एक सामान्य कथन किया कि हर गुण असहाय है, सर्व गुण असहाय है, स्वाधीन है ना, और उसमें से हम जो दो गुण सिलेक्ट करेंगे वो भी तो असहाय हुए ना, वो भी तो स्वाधीन हुए, पर वो दोनों स्वाधीन क्यों है ना, वो दोनों की स्वाधीनता यहाँ सिद्ध करेंगे, बाद में प्रकरण चालू करेंगे। देखो लिखा यहाँ, एमाथी चारित्र ने उपादान रूप तथा ज्ञान ने निमित्त रूप गणीने चौभंगी कैसे, बराबर यहाँ तक, पण ते पहला એ બંને ગુણોમાં ભિન્ન ભિન્ન કયા પ્રકારે છે તે બતાવે છે। यानी कुछ लॉजिक तो हो ना, एक ही वस्तु के दो गुण है, एक ही वस्तु के दो अंश है, तो दोनों की जो परस्पर भिन्नता है ना, परस्पर जो भिन्नता है, तो उस भिन्नता का आधार क्या है, वो भिन्नता किस प्रकार से है। अगर वो बात की सिद्धि हो जाए, इसके बाद फिर हम आगे का प्रकरण यहाँ कहने वाले हैं। तो मैंने अंतिम पंक्ति कही थी कि ए बनने नी गति न्यारी, गति न्यारी न्यारी दो बार शब्द यूज करते हैं, शक्ति न्यारी न्यारी, क्योंकि दो गुणों के बीच में है ना, यानी ज्ञान गुण की गति न्यारी अगर भेद करना हो तो, और चारित्र गुण की भी गति न्यारी। इस प्रकार से दोनों की शक्ति न्यारी न्यारी, फिर दोनों की जाति न्यारी न्यारी, और दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी। अब ये बात को हमें समझना है कि ये क्या लिया, जो ज्ञान गुण की गति माने क्या और चारित्र गुण की गति माने क्या। ख्याल में दो गुणों के बीच में भिन्नपना हमें सिद्ध करना है। पंडित जी ने भिन्नपना सिद्ध करने का आधार चार प्रकार से लिया। ये चार प्रकार के द्वारा दोनों गुणों की, जैसे मान लो कि तफावत, दोनों गुणों के तफावत कैसे, जैसे मान लो कि हम दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति मान लो कि एक ही घर के है, ट्वीन से है, दिखने में भी समान है मान लो, तो हम कहे भी नहीं दोनों जुदे जुदे हैं। तो क्या आप जुदे जुदे हैं ऐसा प्रमाण करने के लिए दोनों की कोई भिन्नता बताओ, कुछ प्रकार से, कौन से प्रकार से हम उनको पहचाने के भिन्न हैं। समझ में है ना, कोई दो बच्चे हो, ट्विन्स हो, तो नहीं एक ही लगते हैं, शायद एक ही होगा, नहीं दो है ना, तो दोनों को हमें भिन्न पहचानना हो तो दोनों की कुछ चीज़ें अलग अलग बताओ कि जिससे हम दोनों को भिन्न भिन्न माने। तो ये इस प्रकार से भले इस चेतन द्रव्य के ही दो गुण हैं, कौन से, ज्ञान और चारित्र। दृष्टांत के रूप में दो गुण यहाँ उठाए हैं पंडित जी ने, और ये दो गुणों की पर्याय शुद्ध अशुद्ध पर्याय रूप जानना वह भी लिखा। और इसके बाद अभी कह रहे हैं कि दोनों की भिन्नता जानने का आधार चार एंगल से, कौन से चार एंगल, तो कहते हैं कि दोनों की गति जुदी जुदी है। अब अभी उसका परिभाषा दी है, उसका विश्लेषण भी किया है, विवरण भी कहा है कि दोनों की भिन्नता गति के आधार से, तो ज्ञान की गति बताओ, चारित्र की गति बताओ। फिर दोनों की शक्ति भिन्न, तो ज्ञान की शक्ति क्या है, चारित्र की शक्ति क्या है। फिर दोनों की जाति, जाति से ध्यान रखना, जाति है तो चेतन जाति, जड़ जाति के नहीं है, मूल जाति तो चेतन है, मगर चेतन जाति का है ना सब। फिर भी उस ज्ञान गुण की जाति, अपनी स्वतंत्र जाति, और चारित्र गुण की जाति, वो दोनों में अंतर है। तो जाति में क्या लेना, गति में क्या लेना, शक्ति में क्या लेना, और दूसरा सत्ता। अब सत्ता की भी भिन्नता बताई, जबकि एक ही द्रव्य में सत्ता है, उनमें प्रदेश भेद भी नहीं है, फिर भी सत्ता की भिन्नता सिद्ध की है। गजब का विषय है ना। हमें लगे कि ये कहाँ था अभी तक ये विषय, समझा ना, ध्यान में नहीं लिए इतना। अब द्रव्य के जो अनंत गुण है, तो गुणों की सत्ता तो समान ही होगी ना, तो वो यहाँ कहते हैं कि दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, सिद्ध करनी है, इसकी भी चर्चा होगी। यहाँ इन्होंने विश्लेषण भी कराया है किस प्रकार से सत्ता भिन्न भिन्न है। तो अभी सबसे पहले
सबसे पहले गति की अपेक्षा। यहाँ कहते हैं कि वस्तुपणे अनंत गुणों अभेद होवा छતાં અહીં તેમાં ગુણભેદ કલ્પનાથી ઉપાદાન નિમિત્ત બતાવવું છે। તેથી કહે છે કે જ્ઞાન અને ચારિત્ર બંનેની ગતિ જુદી। अब गति का अर्थ क्या लेना दर्शन? परिणमन, गति। देखो गति में एक तो 4 गति में गति शब्द आता है, तो यहाँ ये वाली गति की बात नहीं है। यहाँ तो ज्ञान की गति, ज्ञान गुण की गति। तो गति का एक अर्थ होता है स्पीड, होता है ना, तो बात भी यहाँ नहीं है। गति का अर्थ होता है गमन, क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाला गमन, वो भी यहाँ अर्थ नहीं लेना है। तो गति का अर्थ एक होता है परिणमन, है ना। तो यहाँ ज्ञान गुण का परिणमन और चारित्र गुण का परिणमन, दोनों की गति न्यारी न्यारी है। तो ज्ञान गुण का परिणमन किस रूप से है? तो कि ज्ञान और अज्ञान रूप से लिखा है इसमें मूल विषय में, है ना। ज्ञान अज्ञान रूप गति, ज्ञान गुण की ज्ञान अज्ञान रूप गति। सुनना, दोनों का अपन साथ में लेते हैं, यानी दोनों का तफावत ख्याल में आवे, डिफरेंसेस ख्याल में आवे। दोनों का इस ज्ञान की, पहले ज्ञान गुण की गति के बारे में विचार करेंगे, फिर चारित्र गुण की गति के बारे में विचार करेंगे। गति की गति में क्या उन्होंने विश्लेषण विवरण क्या किया कि ज्ञान गुण का ज्ञान और अज्ञान रूप गति, दोनों शब्द डाले, ज्ञान और अज्ञान रूप। इसका अर्थ क्या लेना है? इस परिभाषा में अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान नहीं लेना है, समझ में आया ना। तो जानने की जो परिणमन है, जानने रूप जो परिणमन है, इसमें 2 भेद पड़ते हैं, एक जानने रूप और एक अवदैहिक अज्ञान रूप। ख्याल में आया ना। मान लो कि एक तो जानते हो और दूसरा कई पदार्थों के बारे में अन्यथा जानते हो या नहीं जानते हो, ये भी एक परिणमन है, समझा। जैसे मैं पूछूं कि तुम फलाने बाबत में कोरोना के बारे में तुम जानते हो क्या, कैसा कलर है कि नहीं, हम नहीं जानते उसके बारे में, या फिर अन्यथा जानते हैं, हाँ ऐसा है वैसा है। तो ये अन्यथा जानना, समझ में आया ना, ज्ञान का निर्मल पना नहीं होना ऐसा। यहाँ कोई विपरीत ज्ञान की बात नहीं है, विपरीत ज्ञान अलग और विभाव रूप ज्ञान अलग। ये जो ज्ञान का जो ये छद्मस्तों की मुख्यता से बात है, तो ज्ञान का कैसा स्वरूप है? एक जानन रूप और एक अनजान रूप। अनजान रूप, अनजान रूप अर्थात तो अन्यथा रूप। जैसे डोरी लटकती है तो आप उसको सांप जानते हो कि नहीं, सांप ही है मगर है डोरी, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? अवदैहिक अज्ञान। तो एक ज्ञान रूप और एक अज्ञान रूप, अजान रूप, तो ये हो गया परिणमन रूप। अब सुनना, ये अब चारित्र में क्या लेते हैं? चारित्र में गति में क्या लेते हैं? संश्लेष रूप और विशुद्ध रूप, है ना। संश्लेष रूप और विशुद्ध रूप, ये 2 प्रकार के परिणमन है। और अब विशुद्ध में फिर गुरुदेव जी ने घटाया कि विशुद्ध में शुभ भी लेना और शुद्ध भी लेना, है ना। दोनों कहीं कहीं विशुद्ध का शुद्ध भी लिया जाता है। अब संश्लेषता और विशुद्ध रूप, पहले उसको समझते हैं। देखो संश्लेषता समझ में आती है, भाववासन, संश्लेष परिणाम रहना, अंदर में आकुलताई बनी रहती है। संश्लेषता मुख्य रूप से ये पाप रूप भावों में विशेष संश्लेषता रहती है, समझ में आए। बाकी कहीं भी संश्लेषता रहती है, अगर पाप पुण्य का भेद नहीं करो तो जैसे अभी मैं तुम्हें विशेष समझा रहा हूँ, अभी तुम्हें समझने का राग तीव्र है ना। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्या है, इसका अर्थ क्या होता होगा, ऐसा मुझे तो नहीं आता है, मेरी तो बुद्धि इतनी कम है, ऐसा करके तुम संश्लेष परिणाम को प्राप्त होते हो। जैसे तुम कहीं स्टेशन चले गए, स्टेशन, तो अब ट्रेन का टाइम हो गया फिर भी नहीं आई, 1 घंटा लेट हुई, संश्लेषता चालू हो जाती है, क्या होगा, मुझे तो आगे जाना है। इसको संश्लेषता में भावासन कराता। संश्लेष भी तीव्र संश्लेषता रहती है। बार बार आप देखोगे, कभी कभी तो 1 घंटा पहले चले जाते हो, ये भी एक संश्लेषता का प्रकार है। जैसे मान लो कि तुम्हें गाड़ी है, ट्रेन है तुम्हारी 5 बजे की और तुम 4 बजे पहुंच गए, और 4 बजे पहुंचने पर भी तुम देखते हो वैसा आ रही है कि नहीं आ रही। अभी 5 बजे ही आने वाली है, और इंडिया में तो कभी टाइम पे आती ही नहीं, समझ में आया कि नहीं। फिर भी ये व्यक्ति को संश्लेषता होती कि नहीं होती। तो ये संश्लेषता, संश्लेष परिणाम और विशेष संश्लेषता, पाप परिणामों में विशेष संश्लेषता होती है।
तो ये संक्लेश परिणाम। और दूसरा इसको आप और समझना हो तो जो प्रकृति है, नेचर है अथवा वस्तु का स्वरूप है, उससे जो विपरीत जो चिंतन है उसके निमित्त से विशेष संक्लिष्टता होती है। समझ में आया ना? देखो जैसे कोई मरता ही नहीं है ना, और जो मरता है वो वाली बात में आयु प्रमाण है, फिर भी हम उसके विरुद्ध में, अरे कोई किसी का मरण हो गया तो भी हमें स्वीकार नहीं होता। क्या बात करते हो, अरे इतना जल्दी, है ना, ऐसा किया होता तो, ऐसा नहीं किया होता तो, है ना, बाहर निकलते ही नहीं होते तो ऐसा, तो ये संक्लिष्टता बनी रहती। तो अब तो जो पर्याय है, पर्याय की जो क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता के विरुद्ध में चिंतन चालू हो गया है। तो उसका चिंतन तो ज्ञान की पर्याय है, मगर उसका जो सही चिंतन नहीं करना, अर्थात तो इसका अर्थात तो जैसे मिथ्या भाव रूप चिंतन करना, समझ में आया ना। और ये मिथ्या भाव पूर्वक इस प्रकार का अंतरंग परिणाम में विकल्प रहना, तो उस विकल्प की बात है, चारित्र गुण की बात, इसमें 3 गुण की बात कही मैंने, और 3 गुण में निमित्त निमित्तिक संबंध है। इसमें देखो मिथ्यापना है ना, श्रद्धा का मिथ्यापना, पर्याय बुद्धि, ये कौन से गुण का कार्य हो गया? श्रद्धा गुण का, बराबर से। और उस संबंधी ज्ञान का व्यवसाय कौन से गुण का कार्य हो गया? ज्ञान गुण का। और इस प्रकार के व्यवसाय करते हुए विकल्प होना, तीव्र विकल्प होना है ना, नहीं ऐसा ही करना चाहिए था, नहीं, मिथ्यात्व पूर्वक विकल्प, मिथ्या जनित अनंतानुबंधी वाला विकल्प, तो इससे कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो गया परिणाम? चारित्र का। इसमें संक्लिष्टता बहुत आती है। जब भी तुम प्रकृति के विरुद्ध में तुम चिंतन करोगे, है ना, तो ये विरुद्ध में चिंतन करना, विरुद्ध भाव वो मिथ्यापना, चिंतन करना वो ज्ञानपना, वो दोनों विकल्पों में निमित्त, विकल्प में उपादान। अभी हमने विकल्प, वैसे तो सब अपना अपना उपादान है, अपना पूरा द्रव्य का उपादान है, मगर यहाँ निमित्त उपादान का पकड़ लेना है ना जैसे, तो निमित्त उपादान में यहाँ हमें जिसको मुख्य करेंगे ना उसको उपादान समझना और दूसरे को निमित्त समझना। तो हमने यहाँ हमें चारित्र गुण लिया है ना, अब चारित्र गुण को लिया है तो चारित्र गुण में कौन सी गति है, चारित्र गुण में कौन सा परिणमन है? अभी तुम्हारा चारित्र गुण में कौन सा परिणमन है? तो मिथ्या सम्यक की बात नहीं है यहाँ, मिथ्या सम्यक श्रद्धा में चला जाएगा। और मिथ्या पूर्वक चारित्र भी मिथ्या होता है, पर यहाँ पंडित जी ने यहाँ ये नहीं लिया है, यहाँ पहले गति लिया है, गति का परिणमन निरंतर। देखो ऐसा है ना, देखो मैं एक कह रहा हूँ कि निरंतर जीव क्या करता है, तो कि ज्ञान करता है, वो तो ज्ञान की बात है। और अज्ञान में भी ज्ञान रूप और अज्ञान रूप परिणमन करता है, वो ज्ञान की गति हो गई। और चारित्र में क्या करता है, तो कि शुभाशुभ भाव करता है ना। दिन रात कौन सा व्यापार है इस जीव को? पाप पुण्य का व्यापार, शुभाशुभ भाव का व्यापार है। अभी तुम कौन से भाव का व्यापार कर रहे हो? शुभ भाव का व्यापार कर रहे हो। अब थोड़ी देर के बाद फिर अशुभ का व्यापार हो जाएगा, यानी अशुभ के परिणाम का व्यापार करता है। समझ में आया ना? तो ये कहते हैं कि इसमें जो संक्लिष्टता होती है, एक तो संक्लिष्टता का आधार मैंने क्या बताया कि निमित्त क्या बताया कि प्रकृति के अर्थात तो वस्तु स्वरूप के विपरीत चिंतन, वस्तु स्वरूप के विपरीत चिंतन पूर्वक के विकल्प है वो चारित्र का परिणाम है, विपरीतता है वो मिथ्यात्व का परिणाम है, और उस संबंधी ज्ञान का व्यवसाय वो ज्ञान का परिणाम है। तो विपरीतता और ज्ञान वो दोनों तो इस चारित्र में विकल्प में क्या है? निमित्त, और विकल्प क्या है इसका? उपादान। तो कौन सा विकल्प है ये? संक्लेश वाला। हम समझ में आए? और फिर विशुद्ध परिणाम में क्या लोगे? प्रकृति के अर्थात तो वस्तु स्वरूप के अनुकूल विचार करना। देखो जैसे ही तुम्हें कई बार अभी फोन पे बहुत बात होती ना लोगों के साथ, तो तुरंत कि भाई जैसे ही यह तत्व का विचार करते हैं ना, पहले तो जो प्रसंग बना हो घर में, जो भी बीमारी का किसी को जो सगे संबंधी में, जो पहले उसका चिंतन बात करते हैं सामान्य, फिर बाद में एक बात जरूर आती है, एक बात तो वो कहता है व्यक्ति, है ना, कि भाई कुछ भी हो, मगर जब भी ये तत्व की ओर से विचार करते हैं तो बहुत शांति लगती है। क्या कहा? समझ में आया? कहीं भी
कि जब ये तत्व ज्ञान की ओर से इस प्रसंग में अगर विचार करते हैं, इस मरण प्रसंग में और जीवन प्रसंग में, और मरता ही नहीं जीव, इस ओर से जब चिंतन करते हैं इतनी राहत मिलती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये विशुद्ध परिणाम हो गए। तो जब जब भी तत्व के अनुकूल भी चिंतन करोगे, है ना, तो ये तत्व का अनुकूल, तत्व का सम्यक विचार, है ना, विकल्पात्मक श्रद्धान ऐसा समझ लो, और ज्ञान उसमें व्यवसाय करें, तो ये उस प्रकार का जो विकल्प है, तो उस विकल्प में विशुद्धि होती है। विशुद्धि यानी क्या, है ना, संक्लिष्टता विना का परिणाम। और तीसरा परिणाम है शुद्ध परिणाम। तो गुरुदेव जी ने अपने स्वाध्याय में ये कहा, अपने व्याख्यान में ये कहा कि विशुद्ध में दोनों ले लेना, है ना, जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ से मैं उठे, है ना। फिर जहाँ जैसा ये जो आगे आगे पकड़न चलेगा, ये तो फॉर्मूला है, आगे पकड़न चलेगा तो जहाँ विशुद्ध परिणाम कहा हो तो वहाँ शुद्धता लेना है कि यहाँ विशुद्धता यानी ये शुभ भाव वाली विशुद्धि लेनी है ना, ये यहाँ समझना है। समझ रहे हैं क्या ऐसा? तो संक्लेश और विशुद्ध गति, तो ये हम क्या समझ रहे हैं पूरा विषय को, कि हम दो गुणों के बीच में, फिर से याद करो, दो गुणों के बीच में, दो गुणों की पर्याय के बीच में द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान की व्यवस्था वो लागू पड़ती है। वो समझने के लिए सबसे पहले समझना तो वो है निमित्त उपादान निमित्त व्यवस्था, पर वो समझने से पहले जिस दो गुणों की पर्याय के बीच में लागू होती है, पहले वो दो गुणों की स्वतंत्रता सिद्ध करते हैं पंडित जी ने। पहले हम ये बात करेंगे कि दो गुण कैसे है, स्वतंत्र है, इसके बाद में निमित्त उपादान लागू करेंगे। और ऐसा क्यों, उसका जवाब भी पीछे आएगा। पहले दोनों गुण स्वतंत्र है वो समझ लो, तो फिर आगे प्रश्न भी किया है, ये दोनों गुण डायरेक्ट निमित्त उपादान समझा दो ना, ये दो गुणों की स्वतंत्रता का क्यों आप बात लेके बैठ गए हो। तो गुरुदेव ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, वहाँ से जब वो प्रसंग आएगा तब उसका विचार किया जाएगा। मेरे ये समझ में आए? अभी हम क्या समझ रहे, पहले परफेक्टली दो गुण है ना, भिन्नता है, दोनों गुणों की स्वतंत्रता, भिन्नता है ना स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता बतानी है तो भिन्नता बतानी पड़ेगी। और जब तक भिन्नता नहीं बताओगे तो वहाँ आधीनता खड़ी हो जाएगी। तो भिन्नता बताने का आधार गति, शक्ति और क्या लिया है, जाति और सत्ता। ये चार एंगल से, चार जो मेन बिंदु है उस ओर से चार भेद है, उसकी ओर से ज्ञान गुण और चारित्र गुण की भिन्नता बतानी है। देखो मैं रिपीट करता हूँ विषय दर्शन, सब लोग घर में सुन रहे हो ना, तो घर में सुनना और स्वाध्याय में सुनना है ना, आयतनों में सुनने में अंतर होता है थोड़ा सा। ये ऐसा निमित्त नहीं, वो भी निमित्त नहीं थी कि उपादान हो तो कहीं भी काम कर ले जी, ऐसा नहीं है कि घर में सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना। घर अपना मानता रहेगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। घर अपना मानना छोड़ देवे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और राग छूट जावे घर का तो घर भी छूट जावे, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कई बातें हैं, हर चीज में बिना निमित्त नैमित्तिक है ना तो आगे काम ही नहीं चलेगा समझे बिना। और उसमें हमें उपादान ढूंढना है, उसमें हमें उपादान की तरफ लक्ष्य नहीं जाता ना, इसलिए यहाँ उपादान कारण और निमित्त कारण, दो कारणों की चर्चा यहाँ कही है। समझ में आया ना? क्योंकि हर समय जहाँ से भी बात हो वहाँ निमित्त से ही बात होती, कार्य करने के लिए भी निमित्त से ही प्रेरणा दी जाती है। मैंने पहले शुरू में समझाया था, आगे बात लागू होनी है ना। कोई भी कार्य हो, देखो इसमें भी ज्ञान और चारित्र में, चारित्र को उपादान में लिया और निमित्त में कौन लिया, ज्ञान। अच्छा, मोक्ष मार्ग का आधार कौन है पता है दर्शन? श्रद्धा और चारित्र। ज्ञान तो साधन है, ज्ञान तो बहिरंग कारण है, अंतरंग कारण श्रद्धा और चारित्र है ना। जो 14 गुणस्थान क्या है, गुणस्थान आरोहण क्या है, मुक्ति के मार्ग का विकास है। तो गुणस्थान की परिभाषा क्या है पता है? गुणस्थान की परिभाषा में ज्ञान गुण को नहीं लिया, मोह ने योग ना निमित्ती, जीव ना श्रद्धा अने चारित्र गुण तारतम्य रूप अवस्था। तारतम्य रूप में अवस्था में भी क्या लिया, 3 प्रकार से, शुद्ध, अशुद्ध है ना और मिश्र। समझ में आया कि नहीं? एक का तो अशुद्ध विपरीत ले लेना है ना, का तो मिश्र ले लेना, का तो फिर शुद्ध ले लेना। 3 पर्याय की ओर से सारा देखो भेद करते हैं। पहले जो चार गुणस्थान है ना, पहला 4 गुणस्थान वो श्रद्धा के आधार से भेद किए गए हैं, ये है। और बाकी 5 से लेके 14 गुणस्थान वाला
तो आप 5 से लेके वो फिर चारित्र और योग, लास्ट में 2 वाले योग के निमित्त से, और बाकी बीच में चारित्र की ओर से भेद। इसमें ज्ञान को कहीं बीच में नहीं लिया। ज्ञान की महिमा बहुत है, सारा काम ज्ञान में होता है, मगर श्रेय श्रद्धा और चारित्र को मिलता है। और वास्तव में मोक्ष मार्ग का संबंध, निजरा का संबंध श्रद्धा और चारित्र से है, बंध और निजरा का, ज्ञान के साथ नहीं है। ज्ञान कितना भी हो, सच्चा ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व तक का हो, एक कर्म की निजरा नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? और ज्ञान में 9कार मंत्र याद नहीं रहता हो, मगर आत्मश्रद्धा हो तो मिथ्यात्व और अनंतन बंदी का भाव हो जाए और स्वरूप में लीन हो जाए तो सारे कर्म खत्म हो जाए, ऐसी बात है। चारित्र की बात है। मैं तो ये बता रहा था कि यहाँ भी निमित्त की ओर से कथन है। देखो, ज्ञान निमित्त होकर लेंगे, चारित्र को उपादान लेने वाले हैं। और जब भी कुछ आपको स्थिर होना हो, जब भी कुछ करना हो, तो ज्ञान में वेद ज्ञान करो, तत्व का विचार करो। अब तत्व का विचार करें तो इसमें चारित्र की स्थिरता कैसे होगी? समझ में आया ना? स्वरूप का विचार करने से स्वरूप की स्थिरता कैसे होगी? स्वरूप का विचार करने से स्वरूप की स्थिरता क्यों नहीं होगी? दर्शन, स्वरूप का विचार ज्ञान है, तो ज्ञान से चारित्र का कार्य कैसे होगा? स्वरूप की स्थिरता चारित्र का कार्य है। पर जो व्यक्ति स्वरूप की स्थिरता करेगा वो स्वरूप का विचार जरूर करेगा, पर स्वरूप का विचार करने से स्वरूप की स्थिरता कभी नहीं होती, क्योंकि स्वरूप का विचार तो हम सब कर ही रहे हैं, पर स्थिरता हुई कि नहीं देख लेना। तो स्वरूप की स्थिरता तो वो चारित्र गुण से ही होगा, उस संबंधी विकल्प का अभाव होगा उस काल में, है ना। और विकल्प का अभाव का पुरुषार्थ होता है, उस समय ऐसी योग्यता बनती है वेद ज्ञान के निमित्त से, निमित्त वेद ज्ञान, और चारित्र में विकल्प का नहीं रहने रूप पुरुषार्थ होता है, समझ आया ना। तब जाके वो कषाय मिटती है। और सुनना, और चारित्र में तो स्थिरता आती है। चारित्र में क्या होती है? स्थिरता आती है, विकल्प मिटते हैं। और सुख का परिणमन तो आकुलता मिटती है, वो तो सुख गुण का परिणमन है, ये भी अलग है। तो स्थिरता हो गई निमित्त और सुख हो गया उपादान। स्वयं सुख गुण आकुलता रहित होता हुआ निराकुल होता है, निराकुल रूप कार्य होता है उस पर्याय में। और उस समय निमित्त कौन है? स्थिरता, चारित्र में स्थिरता। ऐसा है, अंदर भी निमित्त है कि यानी कहीं भी कुछ नहीं, जो कार्य जो हो रहा है अपने आप होता है। विकल्प का अभाव होना, विकल्प कषाय का अभाव करने के लिए क्या करना? तो मूल तो कहेंगे कषाय का अभाव करने के लिए कषाय का अभाव करना, कषाय रूप नहीं होना। तो कषाय रूप नहीं होने के लिए क्या करना? तो सब निमित्त की ओर ही कथा होगी। वेद ज्ञान करना, पहले तुम जानना, आश्रव और आत्मा का भेद जानना, है ना, ये सब हो रहा। फिर आश्रव की बुद्धि मिटाना, उपादेय बुद्धि मिटाना, श्रद्धा का भी रोल आएगा। तो ये सब होगा तब जाके स्थिरता आएगी। तो स्थिरता का कारण कौन? तो कि ये सब निमित्त में जाएगा। और स्थिरता का कारण समय, उस समय कषाय नहीं रहने रूप जब उपयोग होता है, कषाय नहीं रहने रूप जब परिणाम होता है, समझ में आया ना, तब जाके वो स्थिरता होती है। एक ही द्रव्य में भी ये निमित्त उपादान है। मगर ये समझाने से पहले दोनों का अभी अपन प्रसंग ये चल रहा है, ये विषय तो वही बात थी कि वे स्वतंत्रता का ही विषय तो चल रहा है ना। निमित्त उपादान है, बाकी तो स्वतंत्र है। इसीलिए कोई स्वरूप का विचार करे और बस हो गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, स्वरूप का विचार करके फिर क्या करे? कषाय का अभाव करे। तो कषाय का अभाव करने के लिए तो एक ही बात कहते, स्वरूप का विचार करो। अरे स्वरूप का विचार करो, ये निमित्त को ही मैंने अभी बोला था कि जब भी एक दुनिया में काम करने के लिए, जो कार्य करने के लिए निमित्त की ओर से ही कहा जाता है। समझ आया कि नहीं? ऐसा है, प्रेरणा वहीं से दी जाती है, क्योंकि उपादान में तो काम होता है और निमित्त में उपादान की प्रेरणा मिलती है, बस इतना है। ऐसा समझ में आया कि नहीं? खैर, अपना विषय और चलता था, मेरे विचार आ गया मुझे, तो मैंने कहा विचार क्या विषय क्या चलता है दर्शन कि 2 गुणों को पहले यहाँ कहा ना, जब चौभंगी की ओर से 2 गुणों की वर्तमान पर्याय में हमें निमित्त उपादान घटित करना है, उसमें लागू होता है, वो समझाना है। मगर गुरुदेव जी कहते हैं कि उससे पहले बन्ने गुणों में भिन्न गुणों कया प्रकारे छे, दोनों गुणों की भिन्नता अर्थात तो स्वतंत्रता स्वाधीनता है, तो कैसे है, क्यों है? तो पंडित जी ने कहा कि दोनों गुणों की गति न्यारी न्यारी है, एक पहला प्रकार। तो गति न्यारी है, तो गति में क्या लिया?
परिणमन, ज्ञान गुण का परिणमन कैसा है? कैसा है? ज्ञान अज्ञान रूप है ना। तो अज्ञान में क्या लिया? देखो रिपीट कर रहा हूं मैं सारा विषय, क्योंकि ये विषय मुझे रिपीट करते ही लेना पड़ेगा। ज्ञान में गति का अर्थ, ज्ञान का परिणमन का अर्थ क्या है? ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान में कौन सा लेना? अवदैहिक अज्ञान। ज्ञान का परिणमन अभी हो, क्योंकि यहाँ ज्ञानी अज्ञान का भेद नहीं किया है। यहाँ तुम पहले जानो कि तुम्हारा ज्ञान हो या किसी भी छद्मस्त का ज्ञान हो, चाहे आचार्य कुंकुम देव का ज्ञान हो, तो भी उनका ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन होता है। क्योंकि वो उनको भी अभी कुंकुम देव को पूछो कि हमारी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बनती है आचार्य देव, तो वो कैसे बनती है आपको पता है क्या? अभी इसमें आपकी मास्टरी हो उस संबंधी नॉलेज में, और उनको नॉलेज नहीं हो, तो बोलो अज्ञानी कौन? तुम अज्ञानी की आचार्य कुंकुम देव अज्ञानी, बहुत भारी है। ये अज्ञान की बात है, अवदैहिक अज्ञान की ओर से है। और जो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा तो हम अज्ञानी हैं, वो तो ज्ञानी है। पर ये बात यहाँ ये पहले प्रकार में नहीं लिया है, वो आगे लेने वाले। यहाँ क्या लिया है? अज्ञान यानी उस संबंधी अन्यथा ज्ञान होना या ज्ञान नहीं होना, ये ज्ञान की गति है। ज्ञान की हमारी ऐसा ही परिणमन है। सब जीवों का, छद्मस के सब जीवों का ज्ञान का ऐसा ही परिणमन है ख्याल में। और चारित्र में गति का क्या लिया? संक्लेश और विशुद्ध परिणमन। और संक्लेश में एकदम संक्षिप्त में लेना हो तो क्या लेना? संक्लेश और विशुद्धि में शुभ अशुभ परिणमन लेना और वितराग परिणमन लेना। क्योंकि विशुद्ध में शुभ भी घटित होगा, कहीं कहीं विशुद्ध शब्द शुभ के अर्थ में भी लिया जाता है, और कहीं कहीं वितरागता के, शुद्धता के अर्थ में भी लिया जाता है। समझ में आया ना? यानी फिर जहाँ जैसा लागू होगा, जिस प्रकरण के अनुसार, उस अनुसार तुम विशुद्ध का अर्थ निकालना। नहीं तो इसमें झगड़े हो जाते हैं जी, शब्द मलेच हो जाता है। नहीं, विशुद्ध का अर्थ शुभ ही होता है, कोई कहे कि नहीं विशुद्ध का अर्थ क्या होता है? शुद्ध ही होता है। तो गुरुदेव जी ने खुलासा कर पढ़ लेना, प्रवचन है आपके सामने कि यहाँ विशुद्ध का अर्थ शुभ भी लेना और शुद्ध भी लेना। अभी तुम समझने में ले लो, फिर इस प्रकरण में कौन सा अर्थ लागू होगा उस प्रकरण में जाके समझेंगे, चौभंगी में जाके। यहाँ शुद्धता का अर्थ शुभ के अर्थ में लेना कि किस अर्थ में लेना, इतना ख्याल में आया है ना? ध्यान है इधर? भाई ये वस्तु बराबर बिठा देना, आगे इसी आधार पे हमें चलना है। तो ये पहला एक आधार, जो 4 आधार से समझाने हैं ना, पहले आधार वाली वस्तु समाप्त हुई। अब दूसरा शक्ति, गति, शक्ति, जाति और सत्ता, बराबर याद करना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, समझ लो। वैसे मेरे में क्लास लेने की योग्यता नहीं है ना, वो बड़े बड़े शास्त्री लोग ले सकते हैं, मेरी उस प्रकार की योग्यता नहीं है। पढ़ाने की योग्यता अलग विशेषता होती है व्यक्ति में, मगर मैं एक प्रयास करता हूँ। समझ में आया ना? ऐसा तो ये गति, शक्ति, जाति और सत्ता, ठीक है। तो गति की बात तो यहाँ पूरी हुई। अब दोनों गुण की शक्ति भी अलग अलग है। अब ज्ञान गुण की शक्ति क्या है? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, सुनना बहुत बल। ये कौन से ज्ञान की बात है? सब ज्ञान की बात है। चाहे जो ऊपर अभी तो यहाँ प्रकरण कौन सा चल रहा है? ज्ञान और अज्ञान, अजान रूप, है ना। चाहे तुम अन्यथा रूप जानो, चाहे तुम डोरी को सांप जानो, मगर वो ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। बहुत बड़ी बात है ना। यानी शक्ति तो यही है, यानी स्वयं को प्रकाशता हुआ ही उस पर वो के अभी जब एक आकुलता लेके तो सुख गुण आ जाएगा, और स्थिरता होती है, स्थिरता कसाई नहीं रहना, स्थिरता। तुम कसाई नहीं रहेगी तो विचलित नहीं होगे, तुम नॉर्मल रहोगे, और नॉर्मल रहोगे तो निराकुल रहोगे। तो निराकुल की बात आई, दरअसल वो सुख गुण की बात आई। एक ही द्रव्य में कितनी बातें होती, और जब स्थिरता हो और निराकुल नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। मगर स्थिरता के कारण निराकुलता नहीं हुई है। सुख गुण अपना ही वो आकुलता का अभाव करते हुए निराकुल परिणमित होता है। वही तत्समय की योग्यता में उसका ये परिणमन है, वही उस प्रकार का पुरुषार्थ है सब। यानी कहीं भी तुम्हें नहीं स्थिर होना पड़ेगा, मुझे तो फिर सुख आएगा, ये बात नहीं रही। मैं स्थिर होने के लिए ज्ञान करना पड़ेगा, ये बात भी नहीं रही। समझा ना? ज्ञान करूंगा तो श्रद्धा फिर पलटेगी, ये बात भी नहीं रही। अपने आप तुम यत्न ज्ञान में होता है, उसका निमित्त बना हो तो बस उसमें श्रद्धा में अपना पुरुषार्थ प्रकट होता है, और देह में नहीं हूँ ऐसी बुद्धि हो जाती है,
और फिर भी आसक्ति बनी रहती है, तो चारित्र का दोष खड़ा है। फिर जब भी चारित्र में वो देह की आसक्ति खड़ी है, मगर आसक्ति नहीं रहे जिस समय, आसक्ति कब नहीं रहती, जिस समय उस कषाय का अभाव हो जाए। अब कषाय का अभाव हो जाना वो बहुत महान पुरुषार्थ है, समझ में आया ना। मगर उसका आधार उपयोग का लेंगे, आधार लेंगे ना भेद ज्ञान का, और भेद ज्ञान तो उसमें निमित्त मात्र है। ये पूरी थीम चल रही है। ये 2 प्रकार हुआ। अब तीसरा प्रकार थोड़ा सा बहुत खुलासा करने जैसा है। आज तीसरा प्रकार समझ लेते हैं, कम से कम अगर 4 हो जाए तो 4 कर लेते हैं। देखो तीसरा कौन है, जाति, है ना। अब जाति में क्या लेना दर्शन, पहले ज्ञान की जाति समझते हैं, फिर चारित्र की जाति समझते हैं। बहुत ही ये थोड़ा ट्रिपिकल पॉइंट है, मगर समझना पड़ेगा। देखो सामान्य रूप से लेते हैं पहले, दुनिया में जाति किससे कहते हैं, है ना। जाति वर्ण कहते हैं ना, जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, इस प्रकार से वो 4 प्रकार के वर्ण कहे ना, ऐसा है। क्षुद्र 4 प्रकार की जाति बताई ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, हरिजन, इस प्रकार से। और भी है जैसे स्त्री जाति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लिंग की ओर से भी है स्त्री जाति, नारी जाति, नर जाति, नान्यंतर जाति, नपुंसक। ये 3 प्रकार की जाति एक मनुष्य में भी चलती है। अनेक प्रकार है। एक गति को भी जो है, 4 गति को भी मनुष्य जाति का जीव, नारकी जाति का जीव, जाति बताते हैं। और मनुष्य जाति में भी और 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, इस प्रकार से बहुत जाति पड़ती है। मेरे सारे जो जीव है वो खरेखर देखा जाए तो उसकी जाति कौन सी है, चैतन्य जाति, ये भी है ना। मगर यहाँ कोई अलग प्रकरण दिया है। जाति में क्या लिया कि ज्ञान सम्यक रूप तथा मिथ्यात्व रूप जाति, यानी ज्ञानी और अज्ञानी सारे विश्व में बहुत बड़ा प्रकरण है। ये अपने धवला में एक कहीं न कहीं मिलता है। ये जो बटारक जी के मुंह से एक बार हमने सुना था, हम लोग गए थे ना यात्रा में था, कि भाई जीव की 2 जाति है। कौन से, ये जो मनुष्य जाति, नारकी जाति, वो नहीं, 4 गति के जीव ले लो, 1 इंद्रिय से लेकर सिद्ध तक की सब जीव राशि ले लो, इसमें 2 जाति में विभाजन होते हैं। कौन सी, ज्ञानी और अज्ञानी, है ना। और सुख दुख का पकड़ हो तो सुखी और दुखी, उसमें तो तीसरा भी प्रकार आता है, सुखी दुखी और सुखी दुखी। खैर मुझे यहाँ ये नहीं लेना, यहाँ ज्ञान गुण और चारित्र गुण की बात चलती है ना। तो कौन सी जाति ली दर्शन, एक पूरे विश्व में, यहाँ हमारे घर में कितनी जाति के जीव रहते हैं, है ना। अच्छा कितनी जाति के हो सकते हैं, अब कितनी जाति के रहते हैं वो तो कैसे प्रमाण करेंगे, क्योंकि हम ये भेद तो ऐसे बनाए कि ज्ञानी और अज्ञानी। अब कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, तो यहाँ कहते हैं कि जो सम्यक रूप ज्ञान है और मिथ्या रूप ज्ञान, इस ओर से जाति का भेद यहाँ किया है। बस ये प्रकरण इस प्रकार से चलता है, 2 प्रकार से ये भेद किए गए हैं। अब सुनना, इसमें एक विशेष बात भी लिखी है कि परंतु एक विशेषता इटली कि ज्ञान रूप जाति नो नाश तत्व नहीं, ये बता तो दिया। ज्ञान रूप जाति यानी चेतन जाति अथवा ज्ञान का स्वयं की अपनी जो ज्ञान की जाति है ना, जानने रूप जात है। जात होती ना, जात, चारित्र की जात अपनी है, वो रमणता रूप वो जाति है उसकी, चारित्र की चारित्र रूप जाति है, ये अलग बात है। हमारे यहाँ वहाँ मनता तीव्रता रूप जाति अभी लेने वाले हैं। यहाँ कौन सी जाति है, चेतन जाति। ज्ञान रूप जाति नो नाश थतो नहीं, જ્યારે મિથ્યાત્વ રૂપ જાતિનો નાશ सम्यक दर्शन उत्पत्ति थता થાય છે, है ना। अज्ञानी की जाति तो नाश होती है, इस प्रकार से कहा है। तो ज्ञान गुण नो निर्णय तो ज्ञान गुण की बात चल रही है। अब इसमें मन तीव्र रूप में थोड़ी विस्तार वाली बात है, मैं ले ही लेता हूँ, अभी अपने पास है 2-4 मिनट, देखो इधर ध्यान दे दो। जाति में क्या लिया, चारित्र की जाति में मंद तीव्र रूप जाति। अब इसकी विशेष बात बताई है, गुरुदेव के प्रवचन से भी पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सूक्ष्म बात समझनी है। पहले समझते हैं कि पंडित जी ने इसमें परंतु कहकर तो थोड़ा सा खुलासा किया है कि मंद तीव्र रूप जाति। तो परंतु तेमा एक विशेषता कि मंतानी स्थिति 14મા ગુણસ્થાન पर्यंत હોય છે અને तीव्रताની स्थिति 5મા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે। ये एक बहुत खतरनाक बात है ना। क्या कहा, जाति चारित्र की कौन सी दर्शन, मंदता तीव्रता रूप, और मंदता है चारित्र की, मंदता है
वो कौन से गुणस्थान तक रहेगी? क्योंकि पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक मनता की बात रहेगी, और तीव्रता वाली जाति पहले गुणस्थान से लेके 5वें गुणस्थान तक रहेगी। अब इस बात को हम समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये छोड़ दो, मैंने गुरुदेव का भी प्रवचन है पीछे की पेज में, वहाँ से भी थोड़ा लेंगे। थोड़ा मैंने इसको मौलिक चिंतन वहाँ पढ़ के, मैंने मौलिक क्या नहीं समझना कि सारा सार में फिर उसमें से कोट करता हूँ। इसमें 4-5 पेज आपको पढ़ना नहीं पड़े, इसमें से सार लिखता हूँ। देखो कि पहले लेना कि 1 से 14 गुणस्थान तक की मंदता ली, तो मनता कैसे बनेगी? पहले गुणस्थान में चारित्र की मनता में क्या लेंगे? तो अपन ने पहले लिया हुआ है कि कितना भी विपरीत परिणाम हो अनुजीवी गुण का, फिर भी उसका अंश जो है वो प्रकट रहता है। समझ में? ऐसे आप चारित्र में लगा हुआ है, चारित्र की चलती है, कितना भी विपरीत परिणाम हो, चारित्र में कितना भी विपरीत परिणाम हो, मिथ्या चारित्र भी हो और संक्लेशता कितनी भी हो, फिर भी इतनी तीव्रता नहीं हो सकती कि जिससे स्वभाव खत्म हो जाए, जिससे स्वभाव ढंग जाए, जिससे उद्धवता नहीं हो। ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आया ना? इसलिए एक तो पहले गुणस्थान वाली मनता ये लेनी है, दूसरा वाले तीसरे वाले में ये लेनी है, और चौथे में तो शुद्धता का अंश प्रकट हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। तो चौथे से लेके ऊपर के सारे गुणस्थान में शुद्धता प्रकट हो जाने पर भी वहाँ मंदता क्यों कही है, तुम समझना। ये बात यहाँ लेनी है। देखो वो तो गर्भित शुद्धता वाली बात होगी, मनता में 1 से 4 गुणस्थान 3 गुणस्थान वाली बात तो, पर चौथे से तो शुद्धता प्रकट हो गई, तो वहाँ आप फिर मंदता क्यों घटित करते हो? सुनना, ઉપરના ગુણસ્થાનમાં તો શુદ્ધતા તો પ્રગટ છે, પરંતુ 14 ગુણસ્થાન સુધી મનતા કહી ત્યાં સુનના क्या क्या इसका लॉजिक है कि ત્યાં પૂર્ણ રૂપથી ક્ષેત્રથી સ્થાયી अथवा द्रव्य चारित्रनी प्रगटता तो सिद्ध समत થાય છે। क्या कहा कि यानी चारित्र गुण की अथवा और अनेक गुणों की पूर्णता है ना 14 गुणस्थान के बाद सिद्ध समय ही होती है। इसीलिए आप क्या कहा, जैसे भगवान अरिहंत भगवान भले तीर्थंकर हो, पर वो स्थायी कब होते हैं? क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाला स्थायी सिद्ध अवस्था में। इसीलिए द्रव्य रूप से जो स्थिरता है उनको नहीं है, द्रव्य की शुद्धता भी नहीं है ना। भाव शुद्धता तो प्रकट हो गई है, मगर द्रव्य मुक्ति कब होगी? जब संयोग में से कर्म और शरीर का योग हो जाएगा, तब परिपूर्ण आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशी परिपूर्ण जो हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, संयोग रहित हो जाएगा, तब जाके वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। तब चारित्र की पूर्णता कही गई, तब तक मोक्ष मार्ग कहा है। तो द्रव्य चारित्र की पूर्णता वहाँ होती है, अर्थात तो द्रव्य की शुद्धि वहाँ होती है, ऐसा ले लो। ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि 13वें गुणस्थान में योग की अशुद्धि रहती है ना। फिर 14वें गुणस्थान प्रमेत्म गुण की अशुद्धि रहती है, अर्थात तो सारे प्रतिजीव गुण की अशुद्धि रहती है। तो जब तक दोष देखना है कि जो दोष क्या है कि चारित्र गुण की अपूर्णता है, भाव रूप से भले 12 में पूर्णता हो जाए, मगर द्रव्य रूप से जो पूर्णता होनी चाहिए उसी अवस्था में होती है। इसलिए सारी यहाँ 1 से 14 गुणस्थान में मनता पकड़ी चारित्र की, समझ में आया। और तीव्रता 5वें गुणस्थान तक, क्योंकि पाप परिणाम की सत्ता कहाँ तक रहती है ना, 5वें गुणस्थान तक। पाप में सुख बुद्धि का अभाव कहाँ हो जाता है? पाप और पुण्य में 4थे गुणस्थान में। और पाप परिणाम कौन से गुणस्थान तक रहता है? 5वें गुणस्थान तक, है ना। सूक्ष्म पाप रहते हैं, इसलिए वहाँ ये जो होती है, जो स्वरूप से पतित कराने वाला जो पाप है, तो उसको तीव्रता कहते हैं। तो इस प्रकार से 1 से 5 गुण की तीव्रता हुई। तो इस प्रकार की गुरुदेव के प्रवचन में लिखा, पढ़ लेना। 2 अपेक्षा ऐसे लिखा, देखो અહીં तीव्रता तथा मनता 2 अपेक्षाएं समझवी, શુદ્ધતાની અપેક્ષાએ तीव्रता के मनता न समझवी। क्या कि तीव्रता 5મા ગુણસ્થાન સુધી કહી છે, मनता 14મા ગુણસ્થાન સુધી કહી છે। 5મા ગુણસ્થાન સુધી तीव्रता કહી એટલે ત્યાં એકલી तीव्रता न समझवी, मनता પણ ત્યાં છે, क्योंकि स्वभाव की जो गर्भित शुद्धता रूप प्रकटता तो रहती है। और 4थे 5वें में तो प्रकट भी है। 5મા થી ઉપરની तीव्रता નથી होती। मंदता 1 થી 14 ગુણસ્થાનમાં અને तीव्रता 1 થી 5 ગુણસ્થાન સુધીમાં હોય છે। સુનના દ્રવ્યના બધા ગુણો હજી સુધી શુદ્ધ નથી થયા, તે અપેક્ષાએ 14મા ગુણસ્થાન સુધી ચારિત્રની અપૂર્ણતા કહેવામાં આવી છે, અને ત્યાં સુધી સંસાર છે। ચારિત્ર तो यानी सबकी पूर्णता हो, ज्ञान रत्न रहेगी तभी होती है। यानी चारित्र की पूर्णता अरिहंत भगवान को भी नहीं कही 14वें गुणस्थान में। हम तो 4थे से जगड़ते हैं, कोई 7वें से जगड़ते हैं,
तो कौन से चारित्र की बात है? वो तो द्रव्य रूप से जो है ना अशुद्धि है वो मिटने वाली बात है। इस प्रकार से ये समझना। चौथा भेद है सत्ता वाला, वो मैं कल बताऊंगा, समय हो गया है, आकुलता हो गया आपको। और फिर पुनः 3 प्रकार की जो ये गति शक्ति जाति का एक सामान्य सार लेते हुए सत्ता वाला भी भेद बता देंगे, और दोनों में ज्ञान और चारित्र में जो भिन्नता है अर्थात तो स्वाधीनता क्यों है ये बताने के लिए यहाँ ये प्रकरण आया है। इसके बाद हम दोनों में निमित्त नैमित्तिक कैसे घटित होता है इसकी चर्चा करेंगे, है ना। और मेन पॉइंट मुझे उस पर फोकस करना है कि आपको निमित्त नैमित्तिक समझाना है तो पहले स्वतंत्रता की सिद्धि क्यों करते हो, क्योंकि पर्यार्थिक निमित्त उपादान में भी 2 पदार्थ की स्वतंत्रता की सिद्धि की, बाद में ही हमने निमित्त उपादान का प्रकरण लिया। तो इस प्रकार से पुनः वो एक प्रकरण का एक फोकस आएगा, वो हम अपना उस समय समझेंगे, बाकी की चर्चा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। पदार्थ को प्रकाशता है वो। अज्ञान वाला परिणमन ज्ञान की बात है यहाँ। मिथ्या ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, वो तो है ही है, मगर स्वपर प्रकाशन पना अलग है। स्वपर प्रकाशन के साथ मिथ्यापना सम्यक पने का भी संबंध नहीं है, और स्वपर प्रकाशन का औदैहिक अज्ञान और जानन रूप ज्ञान के साथ भी संबंध नहीं है। बस हर ज्ञान जो होता है, जब ज्ञान का परिणमन होता है, अब कैसा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अल्प हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, मिथ्या हो रहा है, अजान रूप हो रहा है, अज्ञान रूप हो रहा है, औदैहिक रूप हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसमें स्वपर प्रकाशन की शक्ति से ही वह वर्त रहा है। ये बहुत कठिन बात है और बहुत चला है, इसलिए मैं यहाँ भी इसको बहुत विराम देता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ ये बात वो वाली मेन है ना, स्वपर प्रकाशक जो है उसमें स्व में क्या नहीं लेना है, भगवान आत्मा नहीं लेना है, स्व में लेना है वो ज्ञान गुण के लिए स्वयं, ज्ञान स्वयं, दीपक स्वयं को प्रकाशता हुआ सबको प्रकाशता है ना, सबको ऐसा है, अपने ही अंगों को भी और दूसरे के अंगों को भी, सबको प्रकाशना ये ज्ञान के अर्थात उस दीपक के स्वपर प्रकाशन में ये विद्यमान है, वो शक्ति है, बराबर। अभी इसमें जो शक्ति ली है, चारित्र में क्या शक्ति ली है, दोनों गुण की कंप। अब चारित्र गुण में जानने की शक्ति नहीं है, और सुनना खतरनाक बात, तो ज्ञान गुण में स्थिरता की शक्ति नहीं है। जनरली हम ज्ञान गुण क्या है, सुनना दर्शन ध्यान दो इधर, है ना। ज्ञान गुण जो होता है ना, ज्ञान गुण का ही ये साधन है ना, और ज्ञान गुण को ही मिला के हम समझ सकते हैं बात को, क्योंकि ज्ञान में ही समझ में आती है बात। ज्ञान की स्थिरता को, उपयोग की स्थिरता को चारित्र कहते हैं। अब उपयोग तो ज्ञान की पर्याय और स्थिरता तो चारित्र की शक्ति, दोनों अलग अलग चीज है ना। स्थिरता किसकी शक्ति है, चारित्र की शक्ति। तो ये ज्ञान के साथ चारित्र को मिला के एक पर्याय को उपयोग की स्थिरता ऐसा कहते हैं। 34वीं गाथा में बात ज्ञान प्रत्याख्यान है। अब ज्ञान प्रत्याख्यान, मुझे बताओ प्रत्याख्यान कौन सी गुण की पर्याय है? प्रत्याख्यान कौन से गुण की पर्याय? तो कि चारित्र गुण की पर्याय। त्याग होता ना, अगर मिथ्यात्व का त्याग होगा तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, राग का त्याग होगा तो चारित्र गुण की पर्याय है, और ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान तो प्योर ज्ञान की पर्याय, ज्ञान ही नाम दिया है। तो ज्ञान प्रत्याख्यान है, तो ज्ञान उसमें निमित्त है, सुनना, ज्ञान उसमें निमित्त है और प्रत्याख्यान उपादान है। जैसे ज्ञान होता है वो है ना, वहां तो चद्दर का उदाहरण दिया है, चद्दर का निशानी दिखता है तो कि तो मेरी चादर है, नहीं देखो ये मेरी निशानी है। और जाना, और किसका त्याग हो गया, अज्ञान का, अर्थात तो मेरा पने का नहीं, अब ये आपकी है मेरी नहीं, तो मेरा पने का त्याग हुआ ना, अब उसका विकल्प का भी त्याग हुआ, राग का भी त्याग हुआ।
तो हुआ क्या, देखो ये वहाँ ज्ञान की मुख्यता से चर्चा है, वहाँ पे वो ज्ञान वहाँ वास्तव हुआ तो ज्ञान ही है ना, तो ज्ञान ही, ये सच्चा ज्ञान ही हुआ है। तो ज्ञान हुआ है तो अपनापन भी तो छूटा है ना, और उस संबंधी फिर मिलाने का रखने का राग भी छूट गया है ना, तो ये राग ही नहीं रहा। राग नहीं रहना वो वास्तव में चारित्र का कार्य है, वो चारित्र का पुरुषार्थ है, और उसमें जो कारण निमित्त कारण ज्ञान है, श्रद्धान है, ऐसा लेना। ये बातें यहाँ खुलने वाली है, तो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में पुरुषार्थ है। देखो तुम ज्ञान में ही, हम जानकारी को ही तुम कुछ मान लोगे और कसाय के अभाव वाली सोचोगे नहीं, कसाय का अभाव होगा ही नहीं, तो ये ज्ञान कार्यकारी नहीं हुआ, यानी निमित्त भी नहीं बना राग के त्याग में। राग का त्याग होवे तब ये ज्ञान को निमित्त का आरोप आएगा। समझ आया कि नहीं? तो क्या मतलब है? अच्छा, राग में एकत्व बुद्धि छूटती है, वो श्रद्धा का कार्य है, राग भिन्न भाषित होता है, वो ज्ञान का कार्य है, और राग ही निकल जाता है अनंतानुबंधी पहले में, तो वो चारित्र का परिणमन है। तो ये ऐसा है पूरा स्वरूप, सब काम अपने आप उपादान में होता है ना, और एक दूसरे में निमित्त का आरोप देते हैं, बस बाकी उपादान में काम होता है। अपने आप में देखिए तो सब उपादान है, और एक दूसरे को लागू करे तो इसमें, क्योंकि देखो बात वही करते हैं ना, क्या करना है तुम्हें, कषाय मिटानी है, प्रत्याख्यान करना हो तो क्या करना है, ज्ञान करना है। कौन सा ज्ञान? भेद ज्ञान। जानन बात नहीं है, भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान किया और त्याग हो गया, ऐसा है। तो ये पूरी थीम समझना, मैं समग्र रूप से भी विषय ले रहा हूँ, बाकी मुझे तो मूल विषय तो ये समझाना है कि यहाँ क्या क्या भिन्न भिन्न कहा, दोनों गुणों की भिन्नता बताने के लिए गति भिन्न है, शक्ति भिन्न है। इसमें ज्ञान की शक्ति कौन सी है? दर्शन स्वपर प्रकाशक शक्ति है। और चारित्र की शक्ति में क्या लेना? तो स्थिरता और अस्थिरता, ये शक्ति है ना। शक्ति कौन सी? स्थिरता और अस्थिरता। अस्थिरता भी शक्ति में, जो एक कमजोर है, जो स्थिरता में कमजोरी है ना, ये अस्थिरता है। अस्थिरता किसे कहते हैं? वास्तव में शक्ति कौन सी है? चारित्र की स्थिरता। अब स्थिरता में जितने भी भेद पड़े है ना, कमजोर से कमजोर स्थिरता है, तो वो स्थिरता का ही एक भेद है। कहते हैं ना, ज्ञानी को तो कमजोरी है, ये पूजा पाठ करने का राग आवे वो क्या है? कमजोरी है। भोग का भाव आवे वो क्या है? वो भी कमजोरी है। कमजोरी क्यों है? कि वहाँ कषाय आ गई, कषाय आई, ये अस्थिरता हुई। तो खरेखर चारित्र की ताकत क्या है? स्थिरता। अब स्थिरता में कमजोरी आ जाना, इसलिए यह स्थिरता अस्थिरता शक्ति के पकड़ में लिया। चारित्र के शक्ति के पकड़ में है ना स्थिरता। देखो चारित्र की शक्ति किसे कहेंगे? कषाय के अभाव को चारित्र की शक्ति कहेंगे। कषाय के अभाव में स्थिरता होती है, और स्थिरता में स्थिरता होते तो फायदा क्या होता है? आकुलता मिटती है। तो आकुलता मिटती है